Hi everyone, myself Unnati Karan and welcome to my channel. So today we are going to talk about my NEET day experience, my NEET 2025 day experience. So मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, मैंने कौन सा सब्जेक्ट पहले किया था और मैंने कैसे डील किया टफनेस लेवल से पेपर्स के। तो मैंने सबसे पहले तो बायो से स्टार्ट किया था। एज़ यूजुअल मैं मॉक टेस्ट में भी बायो ही पहले करती थी। बायो मैंने स्टार्ट किया और मेरा बायो पूरा 1 घंटे में ख़त्म हुआ, जबकि वो बहुत ज़्यादा टाइम था बायो के लिए। 40 से 45 मिनट्स में मेरा मॉक टेस्ट में बायो का पेपर कंप्लीट हो जाता था विद बबलिंग, लेकिन मुझे यहाँ फाइनल पेपर में पूरा 1 घंटा लगा। जब मैंने एक घड़ी की तरफ देखा कि 1 घंटा लगा और मेरा अभी फिज़िक्स भी बाकी है और केमिस्ट्री भी बाकी है। और दूसरी बात ये थी कि इस साल का पैटर्न चेंज किया गया था। 20 मिनट्स जो एक्स्ट्रा हमें मिलते थे वो अभी नहीं मिलने वाले थे। तो फिर मैंने 1 घंटे में बायो कंप्लीट किया। फिर समझ में आया कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम गया है बायो में है, तो अब केमिस्ट्री और फिज़िक्स कैसे मैनेज होगा। थोड़ा स्ट्रेस होने लगा, लेकिन ऐसा सोचा कि फिज़िक्स के लिए जो टाइम बचाती थी मैं वो केमिस्ट्री में मैनेज कर लूँगी। लेकिन जब मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे उसमें भी लगभग 1 घंटा लगा और मुझे अभी केमिस्ट्री के और बायो के जो मैंने री अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो भी करने थे। तो मैंने पहले सोचा कि अब तो 1 ही घंटा बचा है बायो के लिए, फिज़िक्स के लिए, तो मुझे अभी बायो के और केमिस्ट्री के री अटेम्प्ट के लिए जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए वो पहले मैं कर लेती हूँ और बाद में फिज़िक्स कर लूँगी। तो मैंने फिर 5 से 10 मिनट में जो री अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन छोड़े थे वो ट्राई किए। फिर मेरे पास लगभग 45 to 50 मिनट ही फिज़िक्स के लिए बचे थे और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा कि अब कैसे होगा। और पेपर भी लेंदी था, फिज़िक्स का तो पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। उसमें तो टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि मुझे 2 से 3 बार पढ़ने पड़ रहे थे, जिसमें और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने जब बाकी के लोगों की तरफ देखा कि वो तब मुझे समझ में आया कि बाकी लोग तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम प्रेशर में होते हैं, जो स्ट्रेस होता है उस पेपर के टाइम, तो ऐसा लगता है कि शायद हमें ही नहीं आ रहा। लेकिन शायद सबको ही पेपर टफ गया था जा रहा है, ऐसा उस टाइम थोड़ा सा लग रहा था मुझे, लेकिन आई वॉज नॉट कन्फर्म। सो मैंने सोचा कि अब स्ट्रेस करने से तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर स्टार्ट किया। तो पहला क्वेश्चन भी नहीं बना, सेकंड भी नहीं बना, और लाइन से 4-5 क्वेश्चन नहीं बने। इतने टफ थे क्वेश्चन कि उस क्वेश्चन में से कुछ टॉपिक क्या है, कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन, ये तक नहीं समझ में आ रहा था। तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगी कि लाइन से हमें 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बने, अगले क्वेश्चन भी बनेंगे या नहीं। तो मैंने ऐसा सोच लिया कि ठीक है, अभी देख लेंगे। 45 क्वेश्चन में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मीन्स ईजिली एक रीडिंग में ही बन गए थे। सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन ईजिली बन गए थे, जबकि पिछले साल जब मैंने पेपर दिया था तब ऑलमोस्ट जो 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन ईजिली फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाते थे फिजिक्स के। उसके बिल्कुल उल्टा इस बार हुआ था। तो मुझे और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि अभी सिर्फ मेरे पास कुछ 15 या 20 मिनट बचे थे और मेरी पूरी OMR फिज़िक्स की मुझे ब्लैंक दिख रही थी। जैसे कैसे बायो और केमिस्ट्री तो अच्छा गया था, एटलीस्ट उसका इतना तो बुरा हाल नहीं था कि OMR भी ब्लैंक दिखने लगे। तो मैंने थोड़ा स्ट्रेस मैनेज करके कैसे तो कि ठीक है बाबा, जब जो होगा वो देख लिया जाएगा, लेकिन अभी एटलीस्ट जो हमारे सामने हो वो तो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने गिन चुन के सोच के रिपीटिव रीडिंग्स लगा के कुछ ऐसे क्वेश्चन चुन चुन के बबलिंग्स किए, और फिर मैंने ट्राई किए कुछ क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि कभी पढ़े भी नहीं थे, कभी कभी भी देखे नहीं थे, मॉक टेस्ट में नहीं, किसी बुक्स में नहीं, किसी क्लासेस के बुकलेट्स में नहीं, कभी भी नहीं देखे हुए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे फिज़िक्स में। और जब हम पेपर ख़त्म हुआ, मैं जब लौटने लगी तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट सैड थे, किसी के भी फेस पे सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आ रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद सबको ही पेपर टफ गया है। जो सिनेरियो लास्ट ईयर था कि पेपर इजी है इसलिए कंपटीशन बढ़ा, शायद उस वजह से इस बार पेपर टफ बनाया गया था। मेरे हिसाब से तो नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो हिस्ट्री है अभी तक, उसमें सबसे टफेस्ट पेपर अगर कोई होगा तो वो नीट 2025 का ही था।
वो दिन तो बहुत स्ट्रेस गया। हम घर लौटे, पेपर तो मैंने चेक नहीं किया और शायद 2 से 3 दिन बाद न्यूज़ आने लगी कि शायद इस बार कट ऑफ कम जाएगा। तो थोड़ी सी तसल्ली मिली, लेकिन कितना कट ऑफ कम जाएगा, इतना भी ज़्यादा कट ऑफ कम जाएगा ये तो नहीं पता था। फिर ठीक, मैंने तो 1 महीने तक कोई आंसर की चेक नहीं की थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मार्क्स चेक करूँ। मुझे पता था कि हाँ, इस रेंज में मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन कट ऑफ कितना कम जाएगा ये तो नहीं पता था। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज को तो नहीं हुआ, लेकिन बढ़िया सा अच्छा सा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज तो मुझे अलॉट हुआ है। अभी कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और फाइनली कौन सा होगा, अभी थर्ड राउंड बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और क्या काउंसलिंग प्रोसेस थी, कितने राउंड्स थे एंड ऑल, वो सब मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।